हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चार्ली एंड दी चॉकलेट फैक्ट्री मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी रिलीज हुई थी 2005 में और इसको IMDb पर 10 आउट ऑफ 6.6 की रेटिंग्स मिली है। रोटन टमाटोज पर ये 83% फ्रेश है और इसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 72% है। ये एक फैंटेसी फैमिली कैटेगरी की मूवी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक छोटे प्यारे बच्चे को दिखाते हुए। उसका नाम चार्ली होता है। वो बहुत ही गरीब घराने से होता है। लकीली वो वोंका चॉकलेट बार फैक्ट्री के बगल में रहता है। इस फैक्ट्री का मालिक विली वोंका होता है। उसने अपनी कंपनी बहुत सालों से बंद कर रखी होती है क्योंकि बहुत बार उसके फैक्ट्री की रेसिपी चोरी हो चुकी थी। इसलिए उसने अपने सारे वर्कर्स को फैक्ट्री से निकाल दिया था, जिससे कि उसकी कंपनी बंद हो गई थी। फिर कुछ सालों बाद विली वोंका ने दोबारा से अपनी फैक्ट्री चालू की, लेकिन दोबारा उसके फैक्ट्री में कोई एम्प्लॉय काम करने नहीं गया। तो लोग सोचने लगे, जब कोई वर्कर फैक्ट्री में काम करने नहीं जा रहा तो फैक्ट्री चल कैसे रही है। कुछ दिन बाद विली वोंका एक अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें वो एक कॉन्टेस्ट रखते हैं। वो बताते हैं कि वो 5 गोल्डन टिकट को किसी भी चॉकलेट के अंदर डाल देंगे और जिनको भी वो चॉकलेट के अंदर 5 टिकट मिलेगी उसको वोंका बार फैक्ट्री का फ्री टूर मिलेगा और साथ ही उन्हें हमेशा के लिए चॉकलेट्स फ्री में दिए जाएंगे और उन 5 में से जो एक विनर होगा उसे एक स्पेशल प्राइज़ दिया जाएगा। इस अनाउंसमेंट के बाद वोंका बार की सेल दिन पर दिन बढ़ती गई और हर एक बंदा उस गोल्डन टिकट को ढूंढने में लग गया, जिससे वोंका फैक्ट्री बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। कुछ दिनों में 4 टिकट के विजेता को दिखाया जाता है। पहला होता है अगस्टस, दूसरी होती है वेरुका सेल और तीसरी वॉयलेट और चौथा होता है माइक। अब सबको सिर्फ 5वें विजेता का इंतजार होता है कि आखिरी टिकट किसको मिलेगी। सारे लोग अपनी अपनी किस्मत आजमाने में लग जाते हैं। वो लोग चॉकलेट्स पर चॉकलेट खरीदते रहते हैं। चार्ली भी अपनी किस्मत आजमाता है। वो अपना पहला ट्राई करता है। जब उसका बर्थडे आता है तो उसके पेरेंट्स उसके लिए एक वोंका बार का चॉकलेट लाते हैं, जिसे देखकर चार्ली बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन चॉकलेट में कोई टिकट नहीं निकलती। फिर भी वो हार नहीं मानता और सोचता है अगर टिकट किस्मत में होगी तो ज़रूर मिलेगी। उसके कुछ दिन बाद चार्ली के ग्रैंडपा जॉय उसे कुछ पैसे देते हैं ताकि वो दोबारा से ट्राई कर सके। चार्ली दोबारा एक चॉकलेट खरीदता है, लेकिन इस बार भी चॉकलेट के अंदर कोई गोल्डन टिकट नहीं निकलती, जिससे चार्ली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर दिन बीतते जाते हैं और कॉन्टेस्ट की लास्ट डेट भी करीब आ जाती है। एक दिन चार्ली ऐसे ही फैक्ट्री को देखने के लिए बाहर से ही उसके आसपास घूम रहा होता है तो उसकी नज़र अचानक से रोड पर पड़े $10 के नोट पर जाती है। वो जल्दी से उस नोट को उठाता है और एक दुकान पर जाकर वोंका बार चॉकलेट खरीद लेता है। इस बार उसकी किस्मत चमक जाती है और उस चॉकलेट के अंदर उसे गोल्डन टिकट मिल जाती है, जिसे देखकर चार्ली बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसके आसपास के लोग उससे वो टिकट को लेने की कोशिश करते हैं। वो उसे लालच देते हैं और टिकट को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह से चार्ली वहां से भागकर अपने घर पर पहुंच जाता है। घर में जाकर चार्ली गोल्डन टिकट को अपनी पूरी फैमिली को दिखाता है। टिकट को देखकर उसकी पूरी फैमिली बहुत खुश होते हैं चार्ली के लिए। फिर फैक्ट्री टूर का दिन आता है जहां 5 टिकट होल्डर फैक्ट्री के पास मौजूद होते हैं। फैक्ट्री के गेट पर विली वोंका उनका स्वागत करते हैं और टूर के लिए उन्हें अंदर लेकर जाते हैं और उन्हें वो चॉकलेट की नदी, चॉकलेट का पेड़ और ऐसे ही बहुत सारी चॉकलेट से बनी हुई चीजें दिखाते हैं। चार्ली के साथ उसके ग्रैंडपा भी आए हुए थे। वो विली वोंका से पूछते हैं, फैक्ट्री में काम कौन कर रहा है जब तुमने सारे वर्कर्स को यहाँ से निकाल दिया था। विली वोंका उन्हें बताते हैं जब उनकी फैक्ट्री बंद हो गई थी तब वो चाहते थे उन्हें कुछ ऐसे लोग मिले जो ईमानदार हो और उनकी सारी बात सुने। ऐसे ही एक दिन वो जंगल में जा रहे थे चॉकलेट के फ्लेवर्स को देखने के लिए। तभी वहाँ पर उन्हें ओम्पा लोम्पास मिलते हैं जो कुछ चॉकलेट के बदले में उसकी फैक्ट्री में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमें विली वोंका का फ्लैशबैक दिखाया जाता है
जहाँ पर हमें विली का बचपन दिखाया जाता है कि जब वो बच्चे थे तब वो बहुत ही बड़े चॉकलेट लवर थे और उनके फादर एक डेंटिस्ट होते हैं जिन्हें विली का चॉकलेट खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो बार बार विली को चॉकलेट खाने से मना करते हैं लेकिन विली उनकी बात नहीं मानता, जिससे एक दिन विली के दांतों में कैविटी लग जाती है और जब ये बात विली के फादर को पता चलती है तो वो विली पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, जिसके कारण विली गुस्से में घर को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिन बाद वो वापस अपने घर लौटता है लेकिन वो देखता है जहाँ पहले कभी उसका घर हुआ करता था वहाँ पर उसका घर है ही नहीं। फिर वहाँ से विली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में बच्चे चॉकलेट्स की इतनी सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वो चॉकलेट्स को खाने लगते हैं। धीरे धीरे कॉन्टेस्ट में से चारों बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं और विनर बनता है चार्ली स्पेशल प्राइज के लिए। फिर विली वोंका चार्ली को उसके स्पेशल प्राइज़ के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि इस फैक्ट्री को चलाने के लिए कोई आदमी उन्हें मिले भरोसेमंद जो इस फैक्ट्री को पूरी ईमानदारी से संभाल सके, और यही चार्ली का स्पेशल प्राइज़ होता है कि वो इस फैक्ट्री का मालिक बने। और फैक्ट्री का मालिक बनने के लिए विली चार्ली के सामने एक शर्त रखता है कि मालिक बनने से पहले उसे अपनी फैमिली को छोड़ना होगा और अपनी फैमिली से सारे रिश्तों को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सुनकर चार्ली उसकी शर्त को मानने से मना कर देता है और अपने ग्रैंडपा के साथ अपने घर वापस आ जाता है। कुछ दिनों बाद विली वोंका को उसकी गलती का एहसास होता है और उसे फैमिली की वैल्यू का पता चल जाता है, तो वो चार्ली के घर जाता है उसे लेने के लिए। वो चार्ली से कहता है वो रेडी है चार्ली को मालिक बनाने के लिए और इसके लिए चार्ली को अपनी फैमिली को भी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर चार्ली अपनी फैमिली के साथ फैक्ट्री के अंदर एक बड़ा और अच्छा घर बनाकर रहने लगता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।